हेलो, वेलकम टू प्राइमर प्रोडक्शंस। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्टनाइट की न्यूज़ और फोर्टनाइट की कार्स की अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फोर्टनाइट की कुछ न्यूज़ और उसके बाद में हम कार्स के एक्साइटिंग टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले फोर्टनाइट की बेस न्यूज़ ये है कि अभी फोर्टनाइट के अंदर एटलांटिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लोकेशन जिसका नाम है कोरल कर्व, जो कि आ चुका है अभी मैप के अंदर, जो कि फोर्टनाइट के आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर वो एक एटलांटिस थीम का पीओआई है जो कि एक थोड़ा अंडरग्राउंड सा बना हुआ है, जिसमें वाटरफॉल है चारों तरफ से और वो एक लेवल नीचे है नॉर्मल वाटर से। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग पीओआई है। उसी के बाद में हमने एक दो वीक्स पहले हमने वो अपडेट देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि गैस पंप्स यानी कि पेट्रोल पंप्स जो है वो अपने मैप में ऐड हो चुके हैं और जितनी भी कार्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में हमें कुछ और चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि सारे लीकर्स ने एक स्पेसशिप लीक करी थी जिसके कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो कि सियोना है। सियोना आप जानते हैं बैटल पास की टीयर 60 या 80 टीयर की स्किन है। तो उसकी एक स्टोरी लाइन छोटी सी आने वाली थी, तो वो भी ऑफिशियली आ चुकी है। अगर आप क्रैगी क्लिफ्स के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो आपको वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा जहाँ पर एक क्रैश शिप होगी। तो उसके आपको कुछ पार्ट्स कलेक्ट करने होंगे और शिप को पूरा एक्टिवेट करना होगा। और आप जैसे उसका लॉन्च इनिशिएट करते हैं कि सारे चैलेंजेस पूरे हो जाएंगे। तो जैसे आप करते हैं तो उस आइलैंड पे एक पूरा सर्कल बन जाएगा ग्रीन कलर का और उसमें लिखा आएगा कि लॉन्च इवेंट। तो वो चैलेंज इवेंट होता है, तो वो मेन इवेंट नहीं है, आपका पर्सनल अगर आप चाहो तो वहाँ जाके कर सकते हो। ये खाली वन टाइम होता है, आप ये याद रख लीजिएगा। और जैसे ही शिप लॉन्च होती है उसके चारों तरफ, उस आइलैंड के चारों तरफ रिफ्ट्स बन जाते हैं। अगर आप फोर्टनाइट को चैप्टर 1 से नहीं खेल रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि फोर्टनाइट में पहले रिफ्ट्स हुआ करते थे। रिफ्ट्स एक छोटा सा पोर्टल होता है जिसमें अगर आप जाते हैं तो आप फुल वापस ड्रॉप होते हैं हवा में से, मतलब तो हवा में एक पूरा पोर्टल बन जाता है और आप वापस ड्रॉप होते हैं और आप अपना ग्लाइडर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये थे रिफ्ट्स की बात। तो रिफ्ट्स रिटर्न हो चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं जो मरॉडर्स होते थे फोर्टनाइट में अभी भी हैं, वो जो कि चैप्टर 2 सीज़न 3 में अनाउंस हुए थे, वो भी रिफ्ट से ही आते हैं। उनके एक पॉड होता है जो कि रिफ्ट से नीचे गिरता है। तो रिफ्ट्स पहले से ही टीज़ हो चुके थे और अब हमें खुद के लिए भी रिफ्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी शिप लॉन्च होगी, आप लोग याद रखना जब शिप थी उसके जस्ट नीचे एक मिथिक चेस्ट मतलब एक लेजेंडरी चेस्ट होता है जिसके अंदर आपको एक गोल्ड वेपन मिलता है। इसके अंदर आपको स्नाइपर्स, शॉटगन्स और पिस्टल्स भी मिल सकती हैं। तो पिस्टल सबसे बुरा ऑप्शन होता है। शॉटगन्स और स्नाइपर्स और असॉल्ट राइफल्स काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो ये जो है ये बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम अगर आपको पास करना है तो वहाँ जा सकते हैं और अपने चैलेंजेस पूरे करके थोड़ी सी एक्सपी भी कमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है कार्स। आप लोगों को पता नहीं होगा, आज ही फोर्टनाइट ने ट्वीट करा है कि वो लोग कार्स लाने वाले हैं कल, मतलब लिटरली कल, जो कि होगा 5 अगस्त 2020। आज है 4 अगस्त 2020 और कल कार्स आने वाली है। तो ये जो है ये 2 AM EST या फिर 3 AM EST पे होंगी। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11:30 AM IST या फिर 12:30 PM IST। तो उस आवर के बीच में आपको अपडेट मिल जाएगी और आई थिंक डाउन टाइम भी होगा। तो आप लोग याद रखना और अपनी अपडेट्स ऑन करके रखना, ताकि जैसी कार्स की अपडेट आए आप फटाफट कार्स का गेम प्ले कर सकें। और इसी के साथ में मैं कार्स एक बार आएंगे उसके बाद भी एक वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा ताकि आपको बता सकूँ कि कैसा गेम प्ले होता है। अब जो कार्स हैं वो इतना हाइप बढ़ चुका है कार्स का कि मतलब हर एक फोर्टनाइट यूट्यूबर ने मतलब जिस दिन कार्स आने वाली थी जो कि जुलाई 21 था, उस दिन सारी यूट्यूबर्स ने इतना हाइप बनाया था। और ख़ासकर जो क्लिक बेटर्स थे उन्होंने इतना सारा हाइप बनाया था कि मतलब सब लोगों के थ्रू के बहुत व्यूज़ मिलने वाले थे। पर फोर्टनाइट ने सबको ट्रोल करा और कार्स को रिलीज़ नहीं करा।
हालाँकि उन्होंने कार्स के बहुत सारे टीज़र्स डाल दिए जैसे पेट्रोल पंप्स है वो सब। तो आप अब फाइनली कार्स मिलने वाली हैं जो कि आप देख ही सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। फोर्टनाइट ने खुद कंफर्म कर दिया है, तो इसमें और कोई बात नहीं है। तो जो ट्वीट है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है व्हिप्लैश कार, जो कि 4 टाइप्स कार्स की जो है उनमें से एक है। अब मैं आपको बताता हूँ कार्स के टाइप्स कौन से हैं और कोई फर्दर वीडियोज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कार्स के 4 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर एक ट्रक भी इंक्लूडेड है। इनके कार्स के मेन टाइप्स 4 होते हैं जो कि मॉडल्स होते हैं, पर उनके ऊपर उनकी कलरिंग और वो सब डिफ़र कर सकती है, पर बेसिक स्टैट्स जो है वो सेम रहेंगे। तो कुछ लीकर्स जैसे हाईपैक्स और आई फायर मंकी या फिर फायर मंकी ने हमें सारे स्टैटिस्टिक्स लीक करके हमें दिखाए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रक की स्टैटिस्टिक्स। तो उसकी हेल्थ अभी तक अननोन है। उसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 100 है। फ्यूल यूज़ पर सेकंड जो है, अगर मूव नहीं करा तो बिल्कुल ज़ीरो फ्यूल यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग उसको कोई वर्क नहीं दे रहे हैं। ड्राइविंग करते हुए 0.333 जो है वो फ्यूल यूज़ होता रहेगा। अगर बूस्ट करेंगे तो 10, तो मतलब बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा अगर आप बूस्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपके फ्यूल कम है तो बूस्ट कम ही करना। उसके बाद में अगर आप व्हीकल को, जैसे कि आप हो और कोई किसी और टीम का व्हीकल चल रहा है, अगर आप उसे डैमेज देते हो तो इस व्हीकल का जो कि ट्रक है उसका 2 जो कि 2 फ्यूल है, मतलब 2% ऑफ फ्यूल जो है वो लीक होती रहेगी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे अगर तो आप ध्यान रखना कि अपने व्हीकल को कम से कम डैमेज होने दें। तो इसके बाद में जब फ्यूल एट स्पॉन होता है, जो कि इसमें लिखा है, जब जब हम ट्रक को सबसे पहले, जब हम कोई भी फ्यूल भरवाते नहीं हैं और जब स्टार्टिंग में जब हम ट्रक को यूज़ करते हैं, जैसे हम बैठते हैं, तो जब कितना फ्यूल होता है, इसके अंदर मिनिमम अमाउंट है 80 और मैक्सिमम अमाउंट है 100। तो ये कोई सी भी रैंडम वैल्यू है, जिस तरह से हमें आईपैक्स और आई फायर मंकी ने बताया है। तो इनमें से 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, उनके बीच में भी से कोई हो सकता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे लार्ज कार, मतलब सबसे बड़ी कार जो है। तो इसके अंदर जो इसकी हेल्थ होगी वो होगी 1200, जो कि जो हेलीकॉप्टर है उससे 300 कम है, जिसकी 1500 होती है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 150 है। तो जो हमारी ट्रक थी उसकी 100 थी और इसकी 150 है, तो 50 फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है। अब अगर इसे बिना मूव करते हुए इसका फ्यूल देखें तो ज़ीरो है, जैसे कि हमारे ट्रक के साथ था। और जब इसकी ड्राइविंग देखी जाए तो इसकी 0.75 है, तो उससे डबल जो है हमारा फ्यूल यूज़ होता है। तो मतलब जो ट्रक है उसके अंदर फ्यूल तो ज़्यादा है, फ्यूल कम है सॉरी, पर उसके जो पर सेकंड जो फ्यूल वो यूज़ करता है वो लार्ज कार से हाफ है। तो वो एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप बूस्ट करो तो 9 है, तो इसके जो एक्सपोनेंशियल नंबर है वो उससे कम है। और इसका वैसे भी नॉर्मल भी ज़्यादा है, तो देखा जाए तो ज़्यादा परसेंट से ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। इसके बाद में अगर ये लीक होते हुए चलता है तो उसका 2 डैमेज टू फ्यूल गिरता रहेगा। उसके बाद में फ्यूल एट स्पॉन जो है वो होगा 50 मिनिमम और 150 मैक्सिमम। तो इसकी ये बहुत ज़्यादा रैंडम है, तो आपको कोई भी मिल सकता है नंबर। अगर आपको 50 मिला तो थोड़ा बैड लक है, लेकिन हो सकता है अगर आपको फ्यूल कैन या फिर आप फुल कार को फ्यूल करवा दो वो भी मिल सकता है, और आपको मैक्सिमम अमाउंट 150 मतलब फुल फ्यूल भरा हुआ भी मिल सकता है। अब इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं हमारी मीडियम कार को। तो इसकी हेल्थ जो है वो 1000 है, लार्ज कार से 200 कम। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 100 है। तो मतलब अगर ट्रक से देखा जाए तो मीडियम कार की सेम फ्यूल कैपेसिटी है। और इसका फ्यूल यूज़ पर सेकेंड नॉट मूविंग 0 है। ड्राइविंग 0.5 है, जो कि ट्रक और लार्ज कार के बीच में है। उसका बूस्टिंग 5 है, तो इसका ये थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बूस्ट करते हुए भी हमें 5 ही फ्यूल हमारा जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन देखना पड़ेगा उसका बूस्ट की जो स्पीड है वो भी थोड़ी धीरे हो सकती है, क्योंकि साइज़ पे डिपेंड करता है। अब लीक करे तो भी इसका फ्यूल जो है वो जाता रहता है। फ्यूल एट स्पॉन जो है इसका 40 है मिनिमम और मैक्सिमम 100 है। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे जैसे हम आते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती जाती है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम आते हैं स्मॉल कार पे, जो कि सबसे स्मॉल होगी।
जिसकी हेल्थ होगी 800 और इसकी फ्यूल कैपेसिटी होगी 100। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं स्मॉल कार, मीडियम कार और ट्रक की फ्यूल कैपेसिटी सेम है जो कि 100 है। तो अब हम इसमें देखेंगे इसकी जो नॉन मूविंग है वो 0 है। ड्राइव करते हुए इसकी 0.375 है जो कि ट्रक से भी ज़्यादा है पर हमारी लार्ज कार से कम है। इसकी बूस्टिंग 5 है जो कि हमारी मीडियम कार से सेम है। इसकी लीकिंग भी 2 है। तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी व्हीकल्स होंगे इनकी लीकिंग के लिए जो कैपेसिटी है वो 2 रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं फ्यूल एट स्पॉन जो कि रहेगा मिनिमम 40, मैक्सिमम 100 जो कि सेम है मीडियम कार से और वो पूरा रैंडम रहेगा। अब ये थे जो कि स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि लीकर्स ने हमें बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन कार्स के टाइप्स जो कि फोर्टनाइट ने हमें ऑफिशियली पोस्टर्स में जो कि मैप पे पूरे स्कैटर्ड हैं उनमें हमें दिखाई है। तो सबसे पहले है विप्लैश और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो जो विप्लैश है जैसे मैंने आपको अपनी ट्वीट में दिखाया था उसी ट्वीट में फोर्टनाइट ने भी विप्लैश ही दिखाया। तो और जो बाकी कार्स हैं उनको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहली कार जो है वो की है विप्लैश जो कि एक स्पोर्ट्स कार होगी। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो प्रेवलेंट है, वो एक सेडान है। तो उसकी स्पीड नॉर्मल मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं होगी पर हाँ नॉर्मल स्पीड पे वो जा सकती है। उसके बाद में हम देख सकते हैं मड फ्लैप जो कि एक ट्रक होगी पूरी और उसकी स्पीड काफ़ी धीरे हो सकती है। तो लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों के बैठने की। उसके बाद में जो फाइनल कार है वो है ओजी बेयर जो कि मीडियम साइज़ की कार लग गई है या फिर लार्ज भी हो सकती है। तो इसकी स्पीड थोड़ी धीरे होगी लेकिन इसके अंदर ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसी के साथ हमें एक ट्रेलर देखने को मिला था कार्स का जो कि आपकी स्क्रीन पर है अभी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।